लंका के राजा रावण और उनके भाई कुंभकर्ण को रामायण में महान योद्धाओं और शक्तिशाली राक्षसों के रूप में जाना जाता है। हालांकि इनके अलावा भी लंका में एक ऐसा राक्षस था जिसे अत्यंत खतरनाक और निर्दयी माना जाता था। वह राक्षस था इंद्रजीत या मेघनाथ, रावण का सबसे बड़ा पुत्र। इंद्रजीत को रामायण में उसकी अद्भुत युद्ध कौशल, दिव्यास्त्रों के ज्ञान और अजेय शक्ति के लिए जाना जाता है। उसे इंद्रजीत नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने युद्ध में स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर कैद कर लिया था। इस उपलब्धि के कारण ही उसे बाकी राक्षसों से ज्यादा खतरनाक माना जाता था। वह न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसकी रणनीतियां और युद्ध की योजनाएं इतनी प्रभावी थीं कि देवताओं तक को उसे हराने में कठिनाई हुई। मेघनाथ की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका मायावी युद्ध कौशल। वह एक बार में अदृश्य होकर शत्रुओं पर हमला करने की क्षमता रखता था। उसने नागपाश नामक दिव्यास्त्र का उपयोग करके राम और लक्ष्मण को बंदी बनाया था, जिससे पूरी वानर सेना भयभीत हो गई थी। हनुमान के हस्तक्षेप और गरुड़ देवता की कृपा से ही राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया जा सका। इंद्रजीत का सबसे खतरनाक हथियार था ब्रह्मास्त्र, जिसे चलाने की शक्ति उसके पास थी। रामायण में उल्लेख मिलता है कि उसने इस अस्त्र का उपयोग भगवान राम और उनकी सेना को समाप्त करने के लिए किया था। इतना ही नहीं, उसकी तपस्या और शिव भक्ति ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। उसकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक कि कोई योद्धा उसके यज्ञ को विध्वंस न कर दे। लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ की सलाह से मेघनाथ के यज्ञ को भंग किया और उसे युद्ध में हराया। मेघनाथ का क्रूर स्वभाव और अत्यधिक अहंकार उसे लंका का सबसे खतरनाक योद्धा बनाते थे। वह अपने शत्रुओं को बिना किसी दया के समाप्त कर देता था। हालांकि उसकी शक्ति और कौशल के बावजूद उसकी मृत्यु ये सिद्ध करती है कि अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित होती है। अंततः इंद्रजीत रावण और कुंभकर्ण से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसकी चालाकी और युद्ध कौशल उसे अजेय बना देते थे। लेकिन उसका पतन ये दर्शाता है कि अधर्म और अहंकार के साथ कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती।